सभी को नमस्कार। हरेला गांव के एक और लाइव सेशन में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं परफेक्ट मशरूम फार्म से वुमेन एम्पावरमेंट को एग्जाम्पल को प्रूव करते हुए अ, उनके फाउंडर्स जो 3 लोग हैं, बट आज किसी कारणवश हमारे साथ 2 जुड़े हैं, एक नहीं है। वो कभी और जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम हमारे साथ है मधु रावत जी और भारती रावत जी। मधु रावत जी, भारती रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और थैंक यू सर, अ, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये मौका दिया आप लोगों ने। जी, अ, आज हम आपके बारे में जानेंगे, कैसे फार्मिंग ये होता है, आप क्या करते हैं और वो कैसे आप प्रोत्साहित करते हैं, और कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, जिससे कि आपको देख के और लोग को भी प्रेरणा मिले, और साथ में आपके बारे में भी सबको पता लगे, और आपका जो परफेक्ट फास्ट जो मशरूम फार्म है उसकी बहुत ब्रांचेस खुले और आप बहुत और तरक्की करें, सब लोगों के लिए एक बड़ा रोल मॉडल बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बस ऐसे ही हमारे साथ रहे, सहयोग बना हुआ तो जरूर होगा। जी, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा और आपको हरेला गांव के बारे में ब्रीफ करता हूँ। हरेला गांव कॉन्सेप्ट धार जो संस्था है उसका एक चैप्टर है। जैसे उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के बच्चों के लिए। एक अलग ग्रुप है, एक पुनरुत्थान है जहाँ पे जो लोग आपदा में, जिन बच्चों के पेरेंट्स के साथ कुछ त्रासदी या डिफिकल्टी आई थी, उन बच्चों को सपोर्ट करना। ऐसे ही हरेला वन जहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया जाता है। तो इसी चैप्टर्स में एक चीज ऐड हुई, हरेला गांव, जहाँ दाद संस्था हम लोग मिलके, और ये सब सामाजिक सहयोग के थ्रू है। जैसे आप हो गए, मैं हो गया, या और भी जो लोग हैं, ये प्योरली सामाजिक इन्वॉल्वमेंट के थ्रू है। तो वो सब मिलके फिर एक हरेला गांव का भी कॉन्सेप्ट आया कि जो लोग गांव में या उत्तराखंड के में मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, क्या हम मिलके उनको सपोर्ट कर सकते हैं सामाजिक अ, संस्था के द्वारा मिलके। तो उसी सिलसिले में हमने कुछ लोगों को पहले भी बात किया है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप इस फील्ड में कैसे आए, और अपने परिवार के बारे सबसे पहले मैं बताती हूँ, मेरा नाम है मधु रावत। और मतलब मेरा प्रॉपर जो पैतृक गांव है वो है पौड़ी। पौड़ी से थोड़ा आगे चल के कंडोले से होते हुए गगवाड़ा गांव आता है, जहाँ पे मेरा पैतृक निवास है। लेकिन मैं जब बचपन से ही, मतलब 1 साल की थी, तब से ही मैं कोटद्वार ही बसी हूँ। तो मुझे गाँव का इतना नॉलेज नहीं है। कभी कभी हम लोग बस शादी भी या कोई फंक्शन है तो सिर्फ उसमें गए हैं, बाकी मैं बचपन मेरा पूरा यहीं कटा है, कोटद्वार ही मैं जानती हूँ। में। जी। और सर, मेरा नाम है भारती रावत। मेरे जी तो भाई। 20 साल गांव में ही गुजरे हैं। मैं गांव में रही हूँ, तो मेरा पैतृक जो गांव है वो है एकेश्वर ब्लॉक में कुल्लास। कुल्लास गांव से बिलोंग करती हूँ, वहां से है। और गांव की मतलब जो जिंदगी होती है वो अच्छी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ऐसा संघर्ष किया। मतलब मीडियम फैमिली से रहे हैं तो सब चीजें आराम से आसानी से मिल गई है। लेकिन जो गांव की जिंदगी होती है कि स्कूल जाना है, जैसे आज देखते हैं हम तो बच्चे गाड़ी से जाते हैं, लेकिन हम 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल चल के शिक्षा प्राप्त की है। और शादी के बाद फिर इधर आ गए, तो अब 20 साल इधर हो गए। जी, तो आपको अच्छे से पता है हमारे हाँ उत्तराखंड जी, के गांव में क्या हाँ चैलेंजेस जी, हैं, कैसे जिंदगी जी हाँ जाती जी, है। हाँ और जी, हाँ जी, समझ को समझते हुए जरूर आप वहाँ का भी ध्यान रहता होगा मन में। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। तो आप लोगों ने इससे पहले भी कुछ और भी किया है, या सीधा मशरूम फार्मिंग में आप लोग आए? सर मेरी एजुकेशन, क्योंकि ग्रेजुएशन बीएड हूँ, तो मतलब शादी से पहले मैं दिल्ली में ही पढ़ाती थी। और शादी के बाद मैंने कोटद्वार में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं 9 to 12 बच्चों को मैथ्स का पढ़ाती थी, ट्यूशन अलग थे। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि बच्चे भी घर की, मतलब हो ही जाती है, जिम्मेदारियां हो जाती है, तो सब कुछ छोड़ना पड़ा, फिर अपने बच्चों पे ही डिपेंड हो गए। बट फिर अब ये मौका मिला है एक, जिसको हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सर अच्छा। मेरा भी ऐसा ही है, शादी के बाद इधर आई तो बच्चे हो गए, फिर बच्चे ही देखे। उसके बाद पिछले 2-4 साल मैंने एक शॉप चलाई थी, दुकान थी गारमेंट्स की, कपड़ों की। तो
वो चला, उसके बाद ये प्रोजेक्ट आया तो इसमें जुड़ गए, फिर थोड़ा टाइम का वो हो गया तो उधर छूट गया, इधर ही रह गया। अब फिर इसमें मजा आने लगा, करने लगे, सीखा, अच्छा है, कुछ थोड़ा समाज सेवा भी हो जाए, मतलब कुछ इस टाइप से। तो ऐसे तो दिक्कत वक्कत तो हमको लोगों को तीनों में से घर से किसी को पैसे वैसे की कोई दिक्कत तो है नहीं कि हम पैसे के लिए ये काम करें ये करें। फिर ये है कि थोड़ा मतलब ये देखा कि कर सकते हैं कुछ समाज के लिए थोड़ा सा, तो इसलिए अपना थोड़ा सा टाइम, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, टाइम मिल गया है, तो हमने कहा अपना जो टाइम मिलता है घर के कामों से उसको हम इधर थोड़ा समाज के लिए, थोड़ा अपने लिए ये भी नहीं बोलूंगी कि अपने लिए नहीं है, अपने लिए भी है और एक समाज के आत्मनिर्भर लिए एक बनना, सेल्फ आत्मनिर्भर। डिपेंड, ये ताकि हम फैमिली पे डिपेंड ना हो, हस्बैंड पे डिपेंड ना हो। वैसे तो कर सारा परिवार का हस्बैंड ही रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम पे डिपेंड है, बट थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप अपने से कुछ पैसे कमाते हो, अपनी इच्छा से कर सकते हो। अब अपना तो आप 100 रुपए भी कमाए, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही हम्म। चीज है। और दूसरा, हमारे माध्यम से अगर किसी और का भी कुछ हो पा रहा है भला, थोड़ा सा वो अपना करवा पा रहा है, आत्मनिर्भर हो पा रहा है, तो उसमें हमें खुशी हो रही वो है। सबसे बड़ी बात है सर। मेन मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि दो चार जो गरीब परिवार है, कुछ नहीं है, तो वो लेडीज से बैठ के अगर अपना सब्जी का खर्चा भी निकलता है ना, तो उन लोगों के लिए काफी होता है। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थॉट्स हैं। और वैसे आपने बीच में ये करेक्ट कर दिया, वो अच्छा कर दिया कि वैसे हस्बैंड ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो क्योंकि वो भी लाइव देख रहे होंगे, नहीं तो घर में जाने के बाद फिर डिस्कशन ज्यादा नहीं होता नहीं सर, ये रियलिटी है, मैं गलत चीज नहीं बोल रही नहीं हूँ। सही। आज हम भले ही अगर इसमें आज हम कम कमाते हैं, एक टाइम ऐसा भी आया क्या पता हम सक्सेस हो जाएंगे और काफी अच्छी हमारी इनकम होने लगेगी, लेकिन फिर भी हस्बैंड एक है जो हमारे क्या मतलब, मैं बोलूं जैसे कि पहले फादर्स थे, हमारे जो गार्जियन होते हैं हमारे फादर थे, लेकिन आज के डेट में हस्बैंड है। तो मैं क्यों बोलूं कि हाँ हस्बैंड नहीं करते हैं, हस्बैंड के पीछे हम लोग हैं, साथ में चल जी। रहे हैं, लेकिन बट कहीं पे भी होगी जरूरत तो हम हस्बैंड को ही बोलेंगे। जी। सर उनका तो सबसे बड़ा साथ है कि वो हम लोगों को ये करने देते हैं। और जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तभी हमारा ये काम हो पा रहा है। अगर हमारी फैमिली हमें परमिशन ना दे तो शायद हम भी घर में ही रहते जैसे हम पहले रहते थे। नहीं, बिल्कुल उनका साथ है। मैं तो जस्ट एक लाइटर मोड में बोल रहा था। बहुत अच्छे थॉट्स हैं। और जब कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, और जैसे आपने बोला आत्मनिर्भर, बिल्कुल हमारे पीएम भी यही बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, उसी तरह आत्मनिर्भर उत्तराखंड। और जब वुमेन एम्पावरमेंट होती है, जब आप लोग आगे आते हैं, तो बहुत से चेंजेस होते हैं, यस घर सर। में भी होते हैं। जी। और इसके साथ साथ आप और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, अच्छा लगता है जब आपके साथ कुछ और लोग भी कर रहे हैं, तो जी। बिल्कुल एक एनर्जी आती है या खुशी मिलती है कि यस हम भी कुछ कर पा रहे हैं। तो इन पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने कब स्टार्ट किया? इसे स्टार्ट किए हुए सर करीबन 2.5 साल हो चुके हैं। हम्म। और जो कि हमारा मतलब 2.5 साल पहले एक प्रोजेक्ट आया था एमएसएमई के थ्रू, जो हम्म। कि यहाँ पे चौहान फैमिली है ध्रुवपुर में। तो उन्होंने मतलब सोचा था कि क्या हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि ताकि कोटद्वार के लोगों को बाहर ना जाना पड़े जॉब करने के लिए, खुद सेल्फ डिपेंड हो पाए। तो उन्होंने अपने जरिए और दिव्या रावत दोनों ने मिलके इस तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए थे, ताकि काफी लोग, पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट था जिसमें करीबन 5,000 लोग जुड़े थे, ताकि सेल्फ डिपेंड बन पाए और कोटद्वार या उत्तराखंड को छोड़ के, मतलब जितने भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट थे, कि कोई भी बाहर ना जा पाए, सब अपने घर में से, अगर हम अपने घर में रह के अगर हम 5-10 हजार भी कमा दे, तो हमारे दिल्ली या हम कहीं बाहर दूसरी सिटी में जा रहे हैं वहां हम 50,000 भी कमाते हैं, उसके समथिंग है। क्योंकि यहाँ पे हमने अपने घर से जाना, हमारा 5,000 में बहुत अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा, अगर हमारा अपना घर है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम दिल्ली में जाते हैं या कहीं अदर सिटी में जाते हैं, हमें 50,000 मिलते हैं, हमें रेंट पे रूम, पहले तो 50,000 मिलते नहीं है, 10 से 15 हजार एक नॉर्मल जॉब होती है। आप रेंट में कमरा ले रहे हो, आपको खाने पीने का सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप 15,000 में सेविंग तो आपका नहीं हो पाएगा। मुश्किल से आपका खाना भी हो पाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप यहाँ पे रह के आपके 5,000 भी बन रहे हैं, आपका अपना घर है, थोड़ी बहुत जगह है, और आप इस मशरूम को कर पाए, तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आया था, घर घर मशरूम और घर घर रोजगार, इस तरीके से आया था। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया। तो जो ये चौहान फैमिली है, इन्होंने अपने ही प्लॉट में ये पूरा प्रोजेक्ट किया था। कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन भी आई, पहले यहाँ पे काफी लोग रहते थे, ट्रेनिंग भी हमने यहाँ पे मैम के जरिए ही ली है, हम कोई बाहर ट्रेनिंग सीखने नहीं गए ना, हमारे दिमाग में पहले कुछ ऐसा विचार था कि हम मशरूम का काम करेंगे। बट जब ये प्रोजेक्ट आया, हम लोगों ने भी फॉर्म भरे, हमने मैम से ट्रेनिंग ली, और यहाँ पे हम लगे रहे लगातार, हम डेली आते थे, मतलब लोग जाने लगे,
जब लोगों ने देखा यहाँ कोई रोजगार नहीं है, प्रोजेक्ट कैंसिल होने लगे, बट हम 3 लोग कंटिन्यू यहाँ पे आते रहे, एक दूसरे से अनजान, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और मतलब हम लोग यहाँ पे आते रहे। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि चौहान फैमिली में भी जो कर रहे थे उन्हें भी कुछ सिचुएशन में बाहर जाना पड़ा, तो हम तीनों ने ही इस प्रोजेक्ट को संभाला और आज हम तीनों मतलब सेल्फ डिपेंड से जो हम इसे संभाल रहे हैं, लगभग वर्क कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा। तो जो समझ में आया, एक प्रोजेक्ट आया था जो कोटद्वार में एक पूरे पौड़ी के लिए रेवोल्यूशन लाने के आइडिया से स्टार्ट हुआ था, और कुछ सिचुएशंस की वजह से वो पूरी तरह टेक ऑफ नहीं हो पाया, लेकिन आपने उसको नहीं छोड़ा। आप बिल्कुल आगे बढ़ते गए, सीखा, और आपकी जो कंटिन्यूटी थी, रेगुलरिटी थी, जो आपने हिम्मत रखी, उससे ये स्टार्ट किया, और आज एक मतलब बोल सकते हैं कि बेस सेटअप हो चुका है, जिस तरह से आपसे बात करके लग रहा है। और आगे जरूर बड़ी जो जर्नी है उसका एक स्टेप्स आपने ले लिए हैं, बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की डेट में आप लगभग कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं? शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उनको जो भी ऑडियंस है माफ़ी चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा हम उनका रिकनेक्शन का वेट कर रहे हैं। मेन टाइम शुभम, अगर आप लाइन में हैं तो मैम के जो फार्म के कुछ वीडियोस हैं वो हम देख सकते हैं, जिससे कि पता लगेगा कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं और कितनी पॉजिटिविटी है उनके साथ। बिन संघर्ष किए तुझको जीत विरास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। ये कुछ ये एक जो वीडियो है जो हमें उनसे मिली है, परफेक्ट फार्मिंग मशरूम फार्म स्टार्टअप से, उसके एक सैंपल था। वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी लगन से कर रहे हैं। ज़रूर ये चीज़ एक नई राह दिखाएगी और बहुत से लोग इसको देख के प्रेरित हो गए। शुभम, कुछ प्लीज़ कुछ और भी वीडियोस जो हैं जैसे वो कर रहे हैं और अंदर के फार्म की जो वीडियोस हैं। वक्त हम देंगे बदल, है इरादा ये अटल। वक्त हम देंगे बदल, मुश्किलों का दौर है जो ये भी जाएगा निकल। ये भी मालू कुइरालू का बीच खिली सकिन आहा। मालू
हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना। मधु जी, आप दोबारा लाइव हो गए हैं, आप कनेक्ट हो चुके हैं। जी सर। जी, आप जो कैमरे का रोटेशन कर दीजिए। परफेक्ट। सो जब तक जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप साथ में नहीं थे, आपके लिए हम बता दें कि बहुत अच्छे से प्रेरणादायक कमेंट्स भी आए हैं। और जो हरेला गांव के जो साथी हैं और हमारे साथ जो हमारे गाइड करने वाले लोग हैं बहुत सारे, और जुड़े हुए जो आप जैसे लोग हैं वो भी हैं। जैसे खुशी जोशी जी, उन्होंने बोला है नाइस वर्क। भगवती प्रसाद पांडे जी हैं जो पौड़ी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और बहुत सारे खेतों को उन्होंने आबाद किया हुआ है। एक वो लाइव भी आ चुके हैं, वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। बीरबान सिंह रावत जी जो बीरोकॉल ब्लॉक में, जिनका एप्पल के ऊपर बहुत बड़ा जो काम कर रहे हैं, और हम सबके लिए एक मिसाल है वो, कि अपनी नॉलेज के थ्रू वो हम जैसे आप जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। बहुत रिच एक्सपीरियंस है उनका प्रोसेसिंग के बारे में। हेमा ममगाई जी हैं, उन्होंने लिखा है कि मेहनत करने वालों की इतिहास रोचक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग की मेहनत है ये, और जिसको देख के और लोग भी प्रेरित भी हो रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। कुबेर रोपवाल जी हैं जो बोल रहे हैं मातृ शक्ति को एक उद्यमी के रूप में देखकर बहुत खुशी हो रही है। इनके बाद राकेश अग्रवाल जी हैं जो एक हमारे साथ एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो हमें गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, और उन्होंने जो आपकी क्लिप्स देखी जरूर उसके बाद बोला कि साथ ही हाथ बढ़ाना। तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, जो थोड़ा सा ग्लिच हुआ था उसको पीछे छोड़ते हुए, जैसे साथ ही हाथ बढ़ाना, तो हम और आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे, लगभग कितना वॉल्यूम, मतलब अगर क्वांटिटी के बारे में समझे हम, एक महीने में कितना हो जाता है या एक साल में कितना होता है, जिस भी भाषा में आप समझाना चाहें, जो मशरूम आप जो उत्पादन करते हैं। सर अगर हम मंथ का ले तो हमारा 4 से 5 कुंटल निकल जाता है एक महीने में। ओके। और जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कितना था? सर आज जब हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी तो ट्रेनिंग के दौरान उस टाइम तो हमारे साथ आप जानते हैं दिव्या रावत मशरूम गर्ल को, वो थी तो उनका ठीक ठाक हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद जब हम तीनों ने मिलकर ये काम शुरू किया, तो हमने उनसे जितनी भी शिक्षा ली थी, थोड़ी बहुत कच्ची कुछ पक्की जिस टाइप की भी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए तो शुरू में हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। मतलब काफी टाइम तो मतलब सबसे पहले तो 8-9 महीने तो हम लोगों ने श्रमदान जिसको बोलते हैं ना, कि आ रहे हैं घर से, आ रहे हैं काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब पैसे का तो उस टाइम इनकम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। आते थे, बहुत सारी बीमारियां आती थी, बहुत सारी, तो हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि ये ऐसा हो गया है तो ये क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, ये पैकेट ठीक क्यों है, हमारा मसाला एक साथ बना था, ये पैकेट खराब क्यों हुआ। हम उसको धीरे धीरे करके तीनों अपने अपने दिमाग से पकड़ते रहे, इसके दिमाग में कुछ आया, मेरे दिमाग में कुछ आया, दीपा के दिमाग में कुछ आया, तो धीरे धीरे करके पकड़ते रहे। तो बहुत मुश्किल था सर, मतलब काफी दिक्कतें आई हम लोगों को। कभी तो हम बस बैग बनाते थे और बीमारी लगी और उसको बाहर फेंक दिया, तो निराश भी होते थे। हमारी जगह कोई और भी होता तो शायद बंद कर देता, और घर वाले भी
बोलते कि क्या कर रहे हो, जा रहे हो, बस कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके पकड़ते रहे तो पकड़ में आती रही। तो जैसे होता है ना सर, हम ड्राइविंग सीखते हैं तो 1 महीना सीखते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा हाथ साफ तभी होता है। तो धीरे जी धीरे करते रहे। तो इस बार गर्मी एक्चुअली में जैसे ये ऑयस्टर है तो गर्मियों में बहुत कम होता है, या तो फिर इसको ऐसी सुविधाएं मिले कि कहीं एयर कंडीशन हो, अच्छा सा प्लांट बना हो, तो उस हिसाब से बनता है। अब हम लोगों ने इतना पैसा तो है नहीं, लगाया नहीं है कि हम बिल्कुल इतना बड़ा एसी प्लांट बनाए। तो जो है हमने उसी में तो काफी चीजें सीखी। लेकिन गर्मियों में कहीं मशरूम नहीं होता, तो हम ही लोगों का होता हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ। मतलब कि गर्मियों में तो 1 महीने में अगर 50 किलो या 60 किलो या 1 कुंटल निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमें किसी ने ये भी बोला है कि तुम 1 किलो उगा के दिखा दो, हमने उगाया है, किया है। धीरे धीरे करके अब अभी भी काफी समस्याएं आती है, अभी भी होता है, दिक्कत आती है, परेशानियां। हर दिन नई, हर बार नई बीमारी आ जाती है, लेकिन ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं धीरे धीरे करके। फिर बहुत अच्छा। है थोड़ा जी पढ़े लिखे भी ठीक ठाक है तो सर निकाल लेते हैं, इलाज कर लेते हैं। कुछ यूट्यूब बहुत में अच्छा। देख के, कुछ एक दूसरे को पूछ के करके, इसमें ये करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या होगा, एक्सपेरिमेंट कर करके मतलब काफी आगे पहुंचा है। तो आपने वो कहावतें सिद्ध कर दी हैं, जैसे आप बोला ना, हाथ बढ़ाया है, क्योंकि आपने बोला दोनों तीनों लोगों ने बिल्कुल मिल के आगे चल रहे हैं। इन सबके साथ पहाड़ की नारी सबसे सबसे भारी, भारी हाँ जी। और अदरवाइज या मैं बोलूंगा पहाड़ की नारी सबसे आगे। तो आप लोगों ने वो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हिम्मत नहीं छोड़ी, और आपने ड्राइविंग का एग्जाम्पल दिया। हम तो कहेंगे हमें जो नेचर ने जो चैलेंज दिया है या जो खूबसूरती दी है, जब नीचे रास्ते से ऊपर जाते हैं तो जरूर मुश्किल होता है, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो उतना ही सुंदर दिखता है। तो आप उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। तो 4-5 क्विंटल का प्रोडक्शन करना वाकई एक तारीफ काबिल है, अच्छा है। जरूर ये बहुत जल्दी 50 क्विंटल भी जाएगा और आप और आगे जाएंगे। इस जो जर्नी में आपने कुछ चैलेंजेस तो बता दिए, आपको सेल करने में कुछ अभी तक डिफिकल्टी हुई है? जितना भी आपके पास वॉल्यूम है, या आप आराम से कर पाते हैं? नहीं सर, आराम से तो कोई काम नहीं होता। लास्ट ईयर तो सर हमें ऐसी दिक्कत हुई कि जब हमारे ऑयस्टर उगते थे, या बटन मशरूम भी हमने लगाई थी, बटन हुआ, तो मतलब हमें हाथ में हाथ धर के ऐसे बैठे रहते थे सोच में कि आखिर ये कहाँ सेल करें। कभी होता है कि कोई डिमांड आ जाती है तो ठीक, लेकिन हमें उतना नॉलेज भी नहीं था कि कहाँ मार्केटिंग करना है, मंडी में कैसे जाना है, या किस तरीके से होता है। लेकिन उस समय फिर हम मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट कर करके उसे इस तरह मतलब बहुत ही परेशानी से सेल किया। और एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट वालों ने बिल्कुल रेट डाउन कर दिए, बिल्कुल हताश से हो गए थे हम लोग कि अब हम मेहनत हम क्यों कर रहे हैं जब हमारा बिक ही नहीं रहा है। फिर हम लोगों ने अपना ही दिमाग को किया कि नहीं, इससे हम और कुछ भी कर सकते हैं। अब मशरूम का लाइफ टाइम तो होता नहीं है, वो 1 या 2 दिन बाद खराब हो जाता है, बट इसका कुछ ऐसा हम इसका चेंजमेंट करें कि हाँ इसका लॉन्ग टाइम हो जाए। तो हमने इसे अचार के उसमें चेंज किया, और ड्राई फॉर्म में हमने चेंज किया, जो हमारा काफी लॉन्ग टाइम भी चल जाता है और उसकी सेल भी अच्छी हो जाती है। लेकिन आज के डेट में, आज अगर आप हमसे पूछे तो आज हम इतने मतलब एक्सपर्ट बोलूं क्या बोलूं, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हमारा 1 कुंटल भी अगर पर डे का होता है तो मैं मंडी में निकाल के और अपना ये इस फॉर्म में लाके मतलब हमारा 1 कुंटल भी निकल सकता है आराम से। इस समय हमें मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है लास्ट ईयर की बजाय। बहुत अच्छा। तो जो पिछले साल के जो चैलेंजेस थे उससे आपने सीखा, और कोई भी काम होता है तो शुरू में तो चैलेंजेस आते ही हैं। आप बोल रहे हैं 1 क्विंटल तो आप बहुत आराम से निकाल लेते हैं, और जो चैलेंजेस आए थे उसके बेस पे आपने उनका सोल्यूशन निकाला, प्रोसेसिंग में गए, आप बोल रहे हैं अचार बनाने के लिए सीखा, तो आपके पास ऑप्शंस भी क्रिएट हो गए। और बहुत से लोग होते हैं, मैं कहूँगा मैं भी उनमें सोचते रहते हैं लेकिन स्टेप नहीं लेते। आपने स्टेप लिए तो आप आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, यही रीजन है कि काफी मशरूम प्लांट बंद हो गए हैं, क्योंकि करते हैं सब कि हम इतना कमाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मेहनत तो शायद एक पल के लिए कोई कर भी देगा, लेकिन बट जब उसे मार्केटिंग का रास्ता नहीं मिलता है तो वो अपने आप ही क्लोज होने लगते हैं हताश होके। लास्ट ईयर हम लोग भी हताश हुए थे, बट आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में हमें ये रहता है कि कितना ज्यादा उग जाए, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। अभी भी जैसे हमारे पास ड्राई की डिमांड आ रही है, लेकिन वो फ्रेश रुक ही नहीं रहा है, तो ड्राई कहाँ से करें। और सर सबसे अच्छी बात है कि हमने पिछली बार जो फर्स्ट टाइम ड्राई किया था उसका हमने 25 किलो दुबई भेजा था।
ओह बहुत अच्छा। तो मतलब दुबई भले ही सर, हमने अभी मेरे मामा जी रहते हैं, उन्होंने बताया था, तो किसी ने उनको बोला, तो अभी तो हमने से मतलब एक पर्सन के हाथ से कि भेज दिया है। अभी मामा जी आए तो बोलते कि मांगते हैं, तो मैंने कहा देखते हैं मामा जी, करते हैं कुछ होता है तो वो आपने कैसे भेजा था, फ्रेश भेजा था या ड्राई करके भेजा नहीं, था? ड्राई ड्राई सर। वो जो ड्राई। पिछली बार जब दिक्कत आई थी तो हमने काफी ड्राई किया था, तो हमारे पास 1.5 कुंटल ड्राई हो गया था। तो उसके बाद वो हमने 25 किलो की डिमांड, वहां से कोई गया था तो हमने उसके हाथों में 25 किलो ऐसे भेजा था। अभी देखते हैं, अगर होता है कुछ और डिमांड आती है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे बहुत अच्छा। तो एक्सपोर्ट कोटद्वार करने टू का, दिल्ली, दिल्ली एक्सपोर्ट टू करने दुबई। का। सर तो हमने कोटद्वार सोचा टू, चीन से आती है तो हम दुबई भेज देते। बहुत अच्छा है। मैं वही बोल रहा हूँ, कोटद्वार टू दिल्ली, दिल्ली टू दुबई, ये तो हाँ जी। एक बिगनिंग है, जरूर बहुत सारे आगे और सॉरी भी सर, होगा। एक मिनट। जी। हाँ। तो आपने चाहे अपने रेफरेंस के थ्रू बट एक्सपोर्ट भी कर दिया है। हाँ जी सर, हमारा 25 किलो गया है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत जी। अच्छा। तो आप जो लोग ये कर रहे हैं, आप जैसे कुछ तो बहुत बड़े फॉर्म्स सेटअप करके प्रोफेशनली और बड़े हाँ लेवल पे कर रहे होंगे, जैसे आपने बोला एसी यूनिट्स हैं, जो आप जी। जैसे लोग जो गांव में भी कर रहे हैं या कोई सोच रहा है, अगर आपको उनको कुछ टिप्स देना है, क्योंकि हाँ एक जी लाइफ के हिसाब से और थोड़ा जो होता है उसको बेचने के पॉइंट से, अभी तक की आपकी लर्निंग जो भी है उसके हिसाब से आप उनको क्या सर, मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो किसी काम को करना है तो उसके लिए सर मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इंसान के पास ना धैर्य होना बहुत जरूरी है। मतलब कोई हम काम, चाहे मशरूम का हो या किसी चीज का भी हो, तो सर ऐसा तो होता नहीं है कि हमने किया और हो गया और हो गया आसानी। मतलब बोल जैसे आए हैं प्रोजेक्ट आए हैं, या जैसे आते हैं तो बोलते हैं कि इतना, मतलब जैसे जब हम एक्चुअली में मैं ऐसी सरकारी योजनाओं को ज्वाइन कम ही करती हूँ, बट आती है तो जैसे बोलते हैं कि 25,000, 40,000, 50,000 मंथली कमाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उस टाइम हम लोगों ने भी ये सोचा कि बस बैग बन के आएंगे, तैयार होंगे, इतना किलो इतना, तो हमारे लाखों में इनकम हो जाएगी। पर सर एक्चुअली धरातल पे ऐसा होता नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि सबसे पहले तो कोई भी चीज करो तो छोटी इकाई से शुरू करो, और उसके बाद मेहनत तो आदमी करेगा ही, जितना भी करेगा करनी चाहिए, मतलब पूरी जी जान लगा के, लेकिन धैर्य बनाए रखें। और धैर्य के साथ साथ धीरे धीरे करके अगर हम किसी काम को करने की सोच ले, ठान ले, तो फिर नामुमकिन कुछ नहीं है सर। बहुत अच्छा। तो तो इन मैं ये सब में चाहती हूँ कि जैसे गांव में है सबसे अच्छा है कि जैसे अगर मशरूम का ही लेके, मशरूम ही नहीं है, कई और चीजें भी है हमारे उत्तराखंड में, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे उत्तराखंड की चीजें हैं, वो आज भी उनकी काफी डिमांड है, काफी वो है। तो मैं ये बोलती कि कुछ भी करो, मतलब खाली मत बैठो। गृहिणी, खासकर लेडीजों के लिए, कि जो गृहिणियां हैं, घर का है, हमारा टाइमिंग होता है घर का काम करने का, उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है तो उस टाइम का यूज करो। मतलब हम बैठे फोन चलाए, फेसबुक देखे, इंस्टाग्राम देखे, इससे कुछ नहीं होता। उल्टे मतलब हम चलाते तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं कि मम्मी दिन भर फोन में है, तो हम, मतलब होता ही है, जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो इससे आ, अच्छा है कि करो। आपने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया सभी को, हम सबको। हाँ जी। लाइक जो सोशल मीडिया बोलिए, उसका हम काफी टाइम मिस यूज करते हैं, उसको ना करके हम क्रिएटिव चीजों में, या जो मेहनत करके उसका सही यूज करके सोशल मीडिया का उसको हम अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। और इनका जो आपने बोला, बिल्कुल धैर्य धैर्य रख के काम करेंगे तो जरूर चीजें होती चली जाती हैं। धन्यवाद। आप इसी सिलसिले में अभी जो लाइव चल रहा है और बहुत से सीनियर लोग अलग अलग फील्ड के वो देख रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके बारे में। लाइक कभी उत्तम सिंह रावत जी हैं, जो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं, जो धात के मेंटोर में से एक हैं। बाधाओं के बावजूद उद्यम में लगे रहना ही सफलता का मंत्र है, जो आपने जान लिया है। आप लोग बहुत आगे जाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। राजेंद्र प्रसाद खुकसाल जी हैं, जो सीनियर बागवानी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और उनका भी हमें हमेशा गाइडेंस मिलता है, एडवाइस मिलते हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सराहनीय प्रयास, शुभकामनाएं। तो इन जब ऐसे ऐसे लोगों का आपको देख के फीलिंग आ रहा था, आप समझ सकते हैं आप कितना अच्छा काम करें। सुरेंद्र रावत जी हैं, जो हरेला गांव के संयोजक भी हैं,
हमारे उत्तराखंड की वुमेन सबसे आगे, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जो अपनी फैमिली के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने में भी सहयोग कर रही है। इस पॉइंट से इंस्टेंटली मेरे माइंड में एक सवाल आया। आप सभी जैसे बोला फैमिली भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, घर परिवार भी देख रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, आप ये कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि पूरा दिन ये सर मैनेज आपने करने ख्वाब पे भी आओ देखा तो है। सब कुछ मैनेज हो जाता है। सर मेरे को नहीं, लगता है थोड़े ना बहुत नहीं सर, आज के दिन पे जो हम दोनों की स्थिति है ना, मतलब उसके फादर इन लॉ, उसके ससुर जी की तो हर दूसरे दिन, कभी कभी तो एक दिन में 2 बार तबीयत खराब हो जाती है। इसका थोड़ा घर नजदीक है तो फट जाके उनको उसी टाइम हॉस्पिटल ले जाना, ये करना वो करना, मतलब बहुत, क्या बोलूं सर, मतलब वर्ड नहीं है। मेरे साथ भी है सास ससुर, ऐसा नहीं है मतलब कि एक मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है या बच्चे हैं, हमारी फैमिली मतलब सास ससुर भी हमारे साथ में रहते हैं, कई चीजें होती है सर। सर मुझे नहीं, लगता है टाइम हमारे पास बहुत पर रहता है। बहुत होता है, मतलब आप सुबह ब्रेकफास्ट किया, आपने सारा काम किया, उसके बाद आप फ्री टाइम होता है, हर लेडी के पास होता है, आप किसी को ही पूछेगा, वो टाइम हम स्पेंड करते हैं हाँ अपने जी। मोबाइल पे या इधर उधर एक दूसरे से गॉसिप करने पे, या फिर चाहे हम अपने कमरे में सफाई करें, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एक दिनचर्या वो हम समय निकालते हैं, लेकिन उस टाइम को हमने यहाँ पे स्पेंड किया। अब हम यहाँ पे आते हैं 10:30 बजे करीबन, फिर हम 1 बजे घर जाते हैं, लंच रेडी करते हैं, अपना खाया पिया, रेस्ट भी किया, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने भी जाना है, उसके बाद आके 4 बजे यहाँ आए, अपना काम किया, 6 बजे हमारा अंधेरा हो जा रहा है, फिर हमने यहाँ से जाना है, फिर अपना बच्चा घर लाएंगे, ट्यूशन से खाना पीना किया, आराम से सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आप करना चाहो। और वही टाइम जब हम पहले का टाइम था तो हम लोग सुबह अपना गॉसिप किया, अपना मोबाइल में देखा, सो गए, इस तरीके का टाइम स्पेंड होता था, और दिन में हमने चाय वाय पी और उसके बाद चलो वही घूमने गए, बगल में बैठे, इधर उधर की बातें की और अपना घर आए, और वही टाइम खत्म। तो हमने वो जो टाइम है उसको हाँ, चुरा के अपना वो यहाँ स्पेंड किया है। एक्चुअली में हमारा फार्म आने का जो टाइम है वो 10 से 1 और 4 से 6 का है, तो ये टाइम मैक्सिमम अगर कोई हाउसवाइफ है, गृहिणी है, तो उसका खाली टाइम होता है, क्योंकि 10 बजे तक हम अपना सारा घर का जो काम होता है वो सब निपटा देते हैं सुबह का। फिर उसके बाद हम बैठे ही रहते हैं, वही फेसबुक इंस्टाग्राम वही चलाया, सर दर्द भी होता है, नेट भी आंखें भी वीक। आंखें भी वीक, फिर या तो सो जाओ, तो फिर रात को कम से कम सर हम यहाँ से जाने के बाद टाइम से रात को खा पी के 9, 9:30 या 10 बजे तक सर हम इतने थक जाते हैं कि हमें नींद आ बहुत जाती है। अच्छी आती है, फिर मोबाइल में 12 बजे तक ही रहना होता है। जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में बताया और कितनी अच्छी चीजें बताई। आप सेम जो वही टाइम सबके पास है 24 घंटे, सबके और उसमें पास भी ये आप टाइम खाली सबके पास है। जी, आप मॉर्निंग में अपना घर का काम किया, जॉइंट फैमिली अपनी जिम्मेदारी निभाई और समय को चुराया, या जो समय है उनका सदुपयोग किया, और उसके साथ साथ जी। दिन भर वो काम भी किया, मेहनत करी और रात को नींद भी अच्छी आई। तो एक तरफ तो हेल्दी हुए, दूसरी तरफ एक ये भी सफलता बोलिए, खुशी बोलिए कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद। जिम ये जाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी बातें समझ नहीं आती हैं जी। इसी बीच हमारे साथ किशन जी हैं, जो धाद हरेला गांव, और उसमें हमारा एक फंची जो है जो कोऑपरेटिव बना है। यही सब हम जब ये सब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और उन लोगों ने उसमें बहुत मेहनत करी, तो जो फंची जो कोऑपरेटिव है मतलब उसमें मिलके जैसे आप जैसे लोग और भी लोग, उनके सामान को किस तरह एक कोशिश के थ्रू दोबारा एक सामाजिक सहयोग के थ्रू कैसे हम मार्केट देने में मदद करें, उसी को वो लीड करते हैं। तो किशन जी ने लिखा है कि बिजनेस के सारे मंत्र आप जानते हैं, सफलता कैसे दूर रह सकती है। वाह, तो बिल्कुल। सुशील पुरोहित जी हैं जी, सुशील पुरोहित जी हैं, जो हरेला वन मतलब देहरादून में एक एक्टिविटीज जो जगह जगह पेड़ों को लगाना, और केवल लगाना नहीं, पालना और संभालना, उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लीड करते हैं और लगातार करते हैं। और आप जैसे लोगों के सहयोग के लिए भी हमेशा आसे रहते हैं। तो धन्यवाद सुशील पुरोहित जी। गणेश उनियाल जी हैं, जो हमारा एक और बहुत ही सक्सेसफुल जो चैप्टर है कोना कक्षा का, जो स्कूल्स में जाके और आप, मैं या जो लोग यहाँ पे हैं उनके द्वारा बहुत छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से बुक्स दी जाती है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने की हैबिट पढ़े और बढ़े। जैसे आपने बोला सोशल मीडिया से दूर है और बुक्स पढ़ें। तो इसी तरह के जो लोग हैं उनके भी आपके बारे में एक पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और सभी पॉजिटिव लगता है।
हमें भी मशरूम फार्मिंग में जल्दी उतरना पड़ेगा आपको देख के। यस सर, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आप जी लोग को जिसकी भी इच्छा हो यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं। जी जी हाँ जी राकेश सर, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है लगता है, तो अभी दोबारा स्टार्ट हो गया, नेटवर्क का इश्यू था। ट्रेनिंग के बारे में जैसे आप बोल रहे हैं, तो अभी तो आपको 2 ही साल हुए हैं, लेकिन जो हमें पता लगा अभी आप लोग ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, आपने कुछ लोगों को सिखाया भी है। तो अभी तक आप कितने बैचेस कर चुके हैं या कितने आपने जो ट्रेनिंग्स थे उनको ट्रेन किया है? अभी तक सर हमने वैसे 5 बैचेस किए हैं, और जो हमारा सबसे बड़ा बैच था वो यहीं पे भगवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो लोग आए थे यहाँ पे, और उनको यहाँ आके मतलब एक प्रॉफिट ये हुआ क्योंकि उन्हें अपने बच्चे बाहर भेजने पड़ते थे, कोटद्वार या नजदीक में कोई ऐसा, ऋषिकेश जाते थे बच्चे, तो उन्हें ऋषिकेश या देहरादून निकलना पड़ता था इंटर्नशिप के लिए, वो ऋषिकेश जाते थे। तो लेकिन हमारे यहाँ पे होने से उनका ये वो बच गया, वो आप यहीं आते, ऋषिकेश नहीं जाते। उनका समय भी बचा, पैसा भी बचा, और बाहर बच्चों की जो जिम्मेदारियां थी वो भी खत्म थी। हमारे पास टाइम से बच्चे आते थे और बिल्कुल ईजली, मतलब उन लोगों ने भी हमारी काफी तारीफ की, शायद ही मैं अपने मुंह से तारीफ कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने काफी बोला कि मैम लोग जो ऐसा पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से इन लोगों ने सीखा है, और ये पढ़ाते बहुत टाइम पहले से। तो सर लोगों ने, मतलब जो उनके टीचर थे, उन्होंने हम लोगों की स्पेशली बहुत तारीफ की थी, और एक स्पेशली चीफ गेस्ट के तरीके से हम लोगों को अपने यहाँ इन्वाइट भी किया था। बहुत अच्छा। मतलब जो कॉलेजेस के थ्रू वो ऋषिकेश में ट्रेनिंग लेने इंटर्नशिप के लिए आते थे, अभी आपके यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल, जो कुछ लोग, ये तो कॉलेज इंस्टीट्यूट का है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो करना चाहते हैं, उन लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर, और कितने टाइम की है? सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, वैसे समझ नेटवर्क। अच्छा, अभी अभी आ रही है आवाज? यस सर। ओके, अभी एक तो है कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या इंटर्नशिप के लिए वो आते हैं, लेकिन जो कुछ आप जैसे गृहिणी या कोई और भी जो प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेके करना चाहते हैं, उन लोगों को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी सर। कितने हाँ जी, अभी तक आपने अभी कितने लोगों फिलहाल को दिया में होगा? हाँ जी, वो हमने करीबन 15 से 18 लोगों को दिया है, और अभी लास्ट मंथ ही हमारे पास आए थे 2 कज़न थे, मतलब आए थे वो सीखने, और आज उन्होंने, मतलब जो भी हमसे सीख के गया है, एक छोटे बेस पे किया है, लेकिन ये जो लड़के अभी आए थे इन्होंने बड़े बेस पे किया है, और उन्हीं के बैग के ऑर्डर भी हमारे पास आए हैं। तो इस कारण हमें मतलब एक दूसरा आय का वो भी मिला साधन, कि हमें यहाँ से बैग बना के भी उन्हें दिया, तो हमारा दूसरी जो इनकम सोर्स थी वो भी आनी शुरू हो गई बैग्स बना के। और फिर बहुत अब हम अच्छा। लोग मिलके काम करते हैं, तो अगर कभी ऐसा होता है कि हमारी मशरूम रेस्ट में है, तो उनकी मशरूम हम उधर चली जाए, तो हम बैग, अब डेली बैग बनते हैं, कुछ बैग हमारे होते हैं, आज के बैग हमारे तो कल के बैग उनके। अगर आज हमारा मशरूम रेस्ट में है तो कल वो उनका जो उनका बैग बना वो मशरूम देगा। तो इसलिए हमारा बाजार में जो रूटीन भी बना रहता है कि किसी को किसी दिन ऐसा ना हो कि उनको माल चाहिए और हमारे पास माल ना हो। तो बहुत काफी अच्छा, अच्छी बहुत तरीके इस से कर बार रहे तो हो। मतलब हमें इतना अच्छा लग रहा है कि सॉरी, कोटद्वार में मतलब काफी लोगों ने मशरूम अपना फार्म खोला हुआ है, बट पता नहीं अब मैं क्या बोलूं, गॉड गिफ्ट होगा इस साल या जो भी होगा, इस बार हमारी मशरूम इतनी अच्छी हुई है कि पूरी मंडी में मतलब हमारी ही मशरूम जाती है, बाकी अदर जगह से मशरूम आनी बंद हो गई क्योंकि नहीं हुई फसल इस बार इतनी अच्छी। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो इतनी ईमानदारी, सच्चाई से और लगन से मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, 1-2 साल हुआ है और ये प्रोजेक्ट लोग सीखने आए थे, काफी लोग चले गए, लेकिन आप लगातार लगे रहे, तो रिजल्ट तो आने ही है। इसी सिलसिले में इस आज के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें से खुशी जोशी जी हैं, वो तो उन्होंने तो लिख दिया जल्द ही ट्रेनिंग लेंगे आपसे, तो एक आपके ट्रेनिंग भी तैयार हो गए हैं। वेलकम वेलकम। ट्रेनिंग की बात चल रही है, तो ये जो कितने दिन का होता है, आपके क्या चार्जेस हैं, और अगर कोई रहना चाहे तो क्या उसका अरेंजमेंट है, जिससे कुछ और लोगों को उसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगी? ट्रेनिंग सर हमारी 5 डेज की होती है मैक्सिमम, लेकिन अगर वो जो इंसान हमसे सीख रहा है, अगर वो 5 डेज, तो खैर कोई भी चीज है, जितना आप सीखोगे, आप मतलब जितने दिन आप देखते जाओगे, करते जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तभी आप सीख पाओगे। 5 दिन में आपकी कोई ट्रेनिंग कंप्लीट
नहीं होती। हाँ, एक वो है कि बस हम उन्हें बेसिक बता देंगे बेसिक कि कैसे आपको बैग बनाने हैं मशरूम के, किस तरीके से स्पॉनिंग करनी है, किस तरीके से आपको टेम्परेचर, अपना ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। बट आप हमारी तरफ से ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको 5 डेज ही आ रहा है, आप बेसिक सीख रहे हैं। आप लाइफ टाइम भी, जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा फार्म है, आप हमसे कंटिन्यू आ सकते हैं, हमारे पास सीख सकते हैं जब भी कोई दिक्कत हुई। और ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता हमारा स्टूडेंट भी हमें कुछ अच्छा सिखा जाए। तो मतलब दोनों बहुत की अच्छा। मेंटेन साझेदारी रहेगी, बस वही चीज है। और दूसरी चीज है कि जब हमारे पास ये बीजीओ के बच्चे आए थे, हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते थे, हम लोगों ने उन्हें फ्री में ही सिखाया बच्चों को। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जब हमारे कुछ बैग बने तो वो सारे बैग हमारे काले हो गए थे, खराब होने लगे थे, फंगल्स मतलब पूरे आने लगे थे उसमें, कोई ब्लैक मोड में जा रहा है, कोई ग्रीन मोड में जा रहा है, हमें सारे बैग बाहर फेंकने पड़े। तो एक तरीके से हमको लॉस होने लगा। तो अब हमने क्या किया है कि हम लोग सिखाते फ्री हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है, बट जो हमारा मटेरियल लग रहा है उस बैग को बनाने में, और जो हम मशरूम के बैग बनाते हैं, स्पॉनिंग जो करते हैं, उसमें जो भी हमारा लग रहा है उसका केवल हम चार्ज लेते हैं, जो कि ओनली 1000 रुपीज। बाकी हमारी फीस फ्री है। अच्छा, तो बहुत ही नॉमिनल है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है आप सीखने के लिए। बिल्कुल, आप मतलब नहीं जो यस सर। नॉलेज लिए है, जो सफलता मिली है, आप औरों को उसको बाँटना चाह रहे हैं। और अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स सर आपके द्वारा, हम ये चाहते हैं ना कि जी जी, जैसे ये प्रोग्राम अगर आप गाँव में जाके हम रिक्वेस्ट करें कि कभी ऐसे एग्जाम्पल, हम जैसे पास में पौड़ी साइड है, इधर किसी गाँव में ले जाके आपको अगर कराना चाहें, तो ऐसी फैसिलिटीज़ भी है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, या यहीं पे आपके फार्म में ही आना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने के लिए? नहीं सर, ऐसी तो अभी तो ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, बट अभी थोड़ा ये है कि घर में मतलब जो सास ससुर लोग हैं वो ना थोड़ा कभी बीमार उमार रहते, तो हम मतलब इसलिए हम ऐसा जाने से थोड़ा बचते हैं कि 2-3 दिन के लिए हम बाहर चले जाए, वहां चले जाए, क्योंकि अभी मतलब घर की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। तो अभी जी, हम तो इसलिए अभी गांव में जा इनिशियली बोला है हमें। अच्छा, ठीक है जी, गांव अभी में आपका जैसे बोलते प्रेफ़रेंस हैं, है कि कई बार कोई आपके बोलता है सिखा दो आ जाओ, तो देखते हैं सर, अगर अभी आगे भविष्य में कभी ऐसा मौका मिला तो जाएंगे, सिखाएंगे जरूर। अभी जी, थोड़ा बहुत ये अच्छा। है कि पेरेंट्स लोग बीमार रहते हैं, तो थोड़ा उनके ध्यान के चक्कर में हम लोग सुबह से शाम तक चले जाएंगे कोई नहीं, लेकिन नाइट का नहीं हो पाता, फिर बच्चे जी, भी है, स्कूल भी है, कई चीजें हैं। समझ रहे हैं, मतलब आप ओपन हैं, लेकिन अभी लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, तो इसलिए डिफ़िकल्टी है, जो मेबी समय के साथ उसको टैकल कर लेंगे तो हाँ वो भी जी। कर पाएँगे। आपकी मशरूम दुबई तो जा चुकी है, लगता है यूएस भी जल्दी जाने वाली है, क्योंकि हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई साहब हैं जो बहुत ही सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं। उन्होंने बोला सराहनीय कार्य, हार्दिक शुभकामनाएँ। तो हो सकता है वो आपके मशरूम भी कभी साथ में ले जाएँगे। और गणेश जी, गणेश उनियाल जी, उन्होंने फिर कुछ मैसेज दिया है कि उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग, विशेषकर महिलाएँ, आपके अनुभव से लाभान्वित होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो बहुत से महिलाओं के लिए मतलब लर्निंग है या मोटिवेशन है, जिसको देख के वो भी आगे बढ़ सकती हैं, कर सकती हैं। किशन जी, जैसे बोला, जो फंची को लीड करते हैं, बहुत ही गाइड है, हमारे की मेंबर हैं। मशरूम से आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका उसके बारे में एक सवाल है, अगर आप बताएं कि मशरूम से और क्या-क्या चीज़ें बना रही हैं आप? सर अभी तो हम अचार बनाते हैं, उसका ड्राई करते हैं। बीच में हमने हमारे उत्तराखंड की बढ़िया होती है ना, दाल वाल की जो बड़ी बनती है, तो बीच में हमने वो भी बनाई थी, थोड़ी सी की थी, लेकिन उसके बाद मशरूम बचा नहीं, तो हम उसको आगे ज्यादा वो कर नहीं पाए। लेकिन हमने चिप्स बनाए हैं खुद के लिए, थोड़े से बनाए और खाए, टेस्ट किए पहले कि कैसा होता है, तो इसके चिप्स भी बहुत अच्छे बने थे। और अगर जैसे बच्चे हैं आजकल के, जिम जुम जाते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, मशरूम तो वैसे भी है ही, लेकिन जैसे उसका पाउडर बनता है, ड्रिंक बनता, मतलब उस एनर्जी ड्रिंक के लिए, तो नहीं, देखते हैं, अभी सोचते आप हैं। क्या कुछ नहीं बना सर, रहे हैं? तो बच्चे आजकल अभी आप बर्गर, अचार बना पिज्जा। रहे हैं? हाँ जी, सॉरी, हाँ अचार अभी है हमारा हमारा। अचार है, बड़ी भी बनाई थी हमने। हमने सर अचार बड़ी बनाई थी और चिप्स भी बनाए थे और ड्राई फॉर्म, फिलहाल ये 4-5 चीजें हमने की है। जी, जी। किशन जी इसलिए भी हाँ पूछ जी। रहे हैं कि हमारी समझ बढ़े, और अगर हम अ, आगे किस तरह इसमें और इन्वॉल्व होते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी, जैसे उन्होंने, आपने बड़ी बोला,
जी मैं यही पूछना चाहता था कि बड़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप बोल ही रहे हैं। हाँ आप जी। अगर अच्छा है तो आप उसको और अगली बार ट्रायल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बना के। अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे तो जैसे हम सबको पता है कि ये पेरिसेबल है, जल्दी खराब हो जाता है, तो उनको लाइफ बढ़ाने के लिए और वैल्यू ऐड करने के लिए वो अच्छा रहेगा। अगर आप बताना चाहें, ये आपके ऊपर है, तो अभी हमें वॉल्यूम तो पता लग गया था 4 से 5 टन। अब लगभग आप कितना इनकम कर लेते हैं जिससे कि और लोग देख के, स्पेशली जो गृहिणियां हैं, वुमेन है, जो पहाड़ में खासकर जो हमारे घर खाली पड़े उनको यूज कर सकते हैं, तो वो कितना इनकम आप कर लेते हैं? सर थोड़ा सा सर आइए एकदम ये या मानिए कि हाँ क्या बोला सर आपने? या लाइट हम ये बोलें कि अगर पहाड़ में कोई शुरू कर रहा है, या मिनिमम 1 आध साल के एक्सपीरियंस में कोई अगर छोटे से भी स्टार्ट कर सकता है, वो कितनी इनकम कर सकता है? चलो इस हमने सवाल को चेंज कर दिया, आप अपना छोड़िए, कोई मिनिमम जिससे कि लोगों को समझ में आए, और कोई कुछ करना चाह रहा है स्पेशली रिमोट एरिया में, गांव में मेहनत करके कोशिश करे, तो वो कितनी इनकम कर सकता है घर को देखते हुए, घर को संभालते हुए? सर ये है ना, जैसे कोई है, कोई मिनिमम तरीके से एक रूम है किसी के पास, एक रूम में अगर करता है, आपने वीडियोस में देखा होगा, हम लोगों ने कहीं पे हैंगिंग का कर रखा है वीडियो में, तो वो हैंगिंग कर सकता है, उसमें लागत भी बहुत कम आती है, और उसमें 2 किलो के 300 से 400 बैग आ जाते हैं, तो उसमें मतलब 400 बैगों में जो है कि लागत में कम आएगी, तो उसमें फ्रूटिंग अच्छी हो जाती है, तो आदमी उसमें एक अगर 10 से 12 हजार रुपए कमा सकता है। मतलब अगर सर एक सिंपल लैंग्वेज में बताए तो अगर वो इंसान बैग भरना खुद से कर ले, सब चीज कर दे और अच्छे से मेंटेन कर सके, तो आप जितना पैसा लगाते हैं, बाई चांस आप एक 10,000 एक छोटी सी रकम लगा रहे हैं, तो आप 25 से 30,000 आराम से कमा सकते हैं, उसका ट्रिपलिंग। ओके, बहुत अच्छा, इतना बहुत है समझने के लिए। अगर गांव में कोई करना चाहता है, तो हम सिंपल भाषा में, अगर कोई यस सर। 10,000 से शुरू करना चाहे, छोटे से कमरे में, शायद गांव में 10 बाई 10 जी बोलिए जी या इस टाइप से, तो वो आप 25 बोल रहे हैं, बोल रहे 5,000 से भी 10,000। करेगा तो मतलब 10 से 15,000 वो आराम से कमा सकता है। मतलब वो उसका 3 गुना आराम से कमाएगा। और ये कमाई सर, इसके लिए आपको 1 साल का वेट नहीं करना है। आपने बैग लगाए हैं, 15 से 20 दिन में आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके 2.5 महीने तक वो फ्रूटिंग करता हाँ। है। तो आपका मतलब यह है कि शुरू की ही जो फर्स्ट फ्रूटिंग होती है, यानी 1 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते में ही 7 दिन में आपको उसकी डबल, मतलब जो आपने इनकम लगाई वो आपका रिटर्न हो रिटर्न हो जाएगा। जाता है। और फिर 4-5 दिन का जब वो रेस्ट पीरियड में जाता है, उसके बाद दूसरी फ्रूटिंग होती है, उसमें आपका जो बेनिफिट है, जो आपका बोनस है, वो आपका आना स्टार्ट हो जाता है। इसको आप अगर ऐसे समझाएं एक बारी, क्योंकि इससे समझना आसान होगा। एक पूरी साइकिल जो है मशरूम की, कब आप लगाते हैं, कितने टाइम में होता है, कब उसकी फ्रूटिंग होती है और कब बेच पाते हैं, अगर आप ऐसे समझाएं कितने से कितने दिन लगते हैं, या कोई पर्टिकुलर महीने हैं या साल भर चलता है, तो शायद सबको एक कुछ बेसिक आइडिया हो जाएगा, अगर आप सर ऐसे जैसे समझाएं। बैग हमने आज लगाए, आज हम जी सर आज की डेट में अगर हमने आज बैग बनाए हैं, तो आज से ठीक 15 से 20 दिन के बाद उसमें छोटे-छोटे पिन हेड आने स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो उस पिन हेड के आने के और 1 हफ्ते के अंदर आपका मतलब जो पैसा आपने लगाया है, वो मनी तो आपकी वापस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद वो 4-5 दिन के लिए रेस्ट में चले जाते हैं और उसके बाद जब सेकंड फ्रूटिंग होगी, वो आपका प्लस पॉइंट आ जाएगा। मतलब आपके एक्स्ट्रा मनी, आपकी जो इनकम है, वो आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो बैग है, ये हमारा चलता है 2 से 2.5 महीने। जैसे कि अगर हम आज 24 या 25 तारीख को हम लगा रहे हैं, तो 25 दिसंबर, ये नवंबर है सॉरी, तो दिसंबर और जनवरी, आप ये लगाइए कि जनवरी लास्ट तक ये बैग चलेंगे। चलने को फरवरी भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, तो आप उसे फरवरी में बैग हटा के फिर नेक्स्ट बैग शुरू कर सकते हैं। मतलब 2 बार की फ्रूटिंग अच्छे ये से ली बैग जा में सर, सकती है। हाँ नहीं, फ्रूटिंग तो 3 बार की, वैसे तो सर 4 बार हो जाती है। हम लोग तो 3 बार में ही साइड कर देते, फिर बैग बने रहते, फिर नए बैग फ्रूटिंग के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर कोई वैसा है तो कर सकता है, 3-4 बार निकल जाती है, पर उसमें टाइम फिर लंबा खिंचता जाता है। 2 महीने के बाद 2.5 महीने, 3 महीने, हम लोग 2 महीने में बैग को खाली कर देते हैं। हम 2 महीने फ्रूटिंग लेते हैं,
हमारे अच्छी निकल जाते, उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो बैग बने रहते फ्रूटिंग के लिए तैयार होते थे, हम उनको लगा देते, जगह खाली कर देते। ठीक है, तो वही एक अच्छी साइकिल या बढ़िया क्वालिटी के लिए हम बोले तो एक पर 2 महीने तो सर चलता है। 2 महीने की साइकिल है, लगाने से लेके फ्रूटिंग से लेके और फिर दूसरी साइकिल में जाने के लिए। जी बहुत अच्छा। तो देखा है तो 2 महीने में 5,000 शुरू कर रहा है तो वो 5,000 से वो 10,000 रुपए कमा सकता है। जी हाँ, मतलब उसकी जितनी भी लागत आएगी, अगर उनकी लागत 10,000 है तो वो 30,000 आराम से कमाएंगे। अगर फसल इन केस खराब भी हो गई, कुछ बैग कुछ हो गए, ये नहीं आया समझ में, तो उनका 20,000 तो कहीं नहीं जाता। जी, तो ये पूरे साल ऐसे ही चलता मतलब रहता डबल है? तो आएगा ही आएगा। जी धन्यवाद। ये पूरे साल यही साइकिल चलती रहती है या कुछ ऐसा भी महीने आते हैं या टाइम आता है कि जिस टाइम पे हम ये नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने में थोड़ा, जुलाई में भी लगा के ठीक हो जाता है, लेकिन 4 महीने तो सर दिक्कत करता है, बहुत कम होता है। मतलब टेम्परेचर 4 महीने तो ना ही समझो आप उसको, टेम्परेचर पे डिपेंड करता हाँ, है। अगर आप पहाड़ पे हैं, आपका टेम्परेचर लो है, तो कम है हो वहाँ सकता पे, है। तो आपका हो सकता है। लेकिन जैसे कोटद्वार है या फिर अदर सिटी है जहाँ पे टेम्परेचर 40 प्लस चला जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो जाती है, आपको बार बार ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल वाला या प्रॉपर जो प्लांट लगा है, एसी यूनिट्स ह्यूमिडिटीज में कंट्रोल है, वहां पे तो कर सकते हैं, बट जहाँ पे ये सब नहीं है वहाँ डिफिकल्टी होगी। हाँ जी सर। तो आपका अभी आपने ऐसा कुछ सेटअप किया हुआ है या विदाउट एनी मतलब टेम्परेचर कंट्रोल, एसी, विदाउट उसके आप काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा एसी फार्म तो नहीं है, बट हमने मतलब कुछ किए हैं, जैसे कि फोगर सिस्टम यूज किया, फवारे वगैरह, मतलब नॉर्मल छोटे मोटे फवारे जो होते हैं, फोगर सिस्टम लगाया, ताकि हमारी जो नमी है वो बरकरार रहे और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहे। क्योंकि सर गर्मियों में तो हम खुद ही 8 से 10 बार स्प्रे करते हैं, उसके लिए कभी कभी हम खा के रात को 10 बजे, अब इसका घर सामने है तो खा के 9 बजे भी आके स्प्रे करके जाती है, फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के स्कूटी से भाग के सुबह 5 बजे मैं करूंगी, फिर दिन में तो रहता ही है रूटीन, मतलब दिन का टाइम है। लेकिन ऐसी गर्मियों में हमने इस बार ऐसा किया है कि खा के 9 बजे ये आएगी, इसका घर सामने है, सुबह 5 बजे उठ के मैं आऊंगी। तो गर्मियों में मतलब काफी होता है, 10 से 12 बार स्प्रे करके फिर ठीक ठाक हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जैसे पहाड़ों में है तो पहाड़ों में नमी ठीक रहती है, वहां दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। जी जी। इन सब के साथ अभी हमारे साथ सविता रावत जी हैं, जो आप ही की तरह एक मिसाल है, जो पौड़ी से थोड़ा आगे, जिन्होंने एनसीआर से वापस आके बहुत बड़ा एप्पल का ऑर्चार्ड सेट किया है, और एक बहुत ही मोटिवेटेड सिंबल है हमारे लिए, जिसे हम ये भी प्रे कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करें। तो उन्होंने भी ये बोला कि महिला शक्ति जिंदाबाद। एक सवाल था, इसके लिए कमरा अलग तरीके से बनाना पड़ता है या नॉर्मल रूप चलेगा चादर वाला? नहीं, जैसे जो आपका नॉर्मल कमरा है आप उसमें भी कर सकते हैं, आपके पास खाली पड़ा है। बाकी आपने हैंगिंग देखा ही होगा हमारा, रस्सियों में जो टंगे हुए थे, मैं शायद फोटो या वीडियो कुछ भेजी है उसकी, तो आप उस तरीके से, और इसमें बजट भी बहुत कम आता है, आपको सिर्फ एंगल लगाने हैं और रस्सियां लगानी है। मुश्किल से सेटअप खड़ा करने में आपका 2 से 2,500 का खर्चा आता है, कोई इतना हाई फाई नहीं आता, अगर आपका कोई रूम खाली है, और कोई स्पेशल रूम भी नहीं चाहिए इसके। थोड़ा खिड़कियां वड़कियां होनी चाहिए हवा पास करने के लिए, बाकी पुराना हो, गाय का हो, ऐसा हो, मतलब जैसे घर में मिस यूज का जो कमरा हो जी, कच्चा हो तो ज्यादा बेटर है, मतलब ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा कच्चा वाला। थोड़ा खिड़कियां में हवा आसपास के लिए खिड़कियां होनी है। जी, शुभम जी, काफी लोग उसके बाद जुड़े थे, तो रिक्वेस्ट है एक बार हम दोबारा कुछ वीडियोस देख लें, जैसे सविता जी का भी क्वेश्चन आया, राकेश जी का भी आया, हम 1-2 वीडियोस जो फार्म के अंदर की, और जहाँ पे हमारे पावरफुल एंटरप्रेन्योर वुमेन पावर काम कर रही हैं, 1-2 वीडियो उनकी भी दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा, प्लीज। ऐसे कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी, ये है बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत विरास न आएगी, जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना
दी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट-घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। वक्त हम देंगे बदल, है इरादा ये अटल। वक्त हम देंगे बदल, मुश्किलों का दौर है जो ये भी जाएगा निकल। नेटवर्क नहीं होगा। ये हैंगिंग वाला हाँ तो इधर आ। आ जाओ यहाँ पे। म्यूट आ रखना, इस पे गाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। ये सब देख के सबको एक अच्छा फीलिंग आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, और जिस तरह से उन्होंने ब्रांडिंग भी करी है, लग रहा है हमारे साथ माता जी भी जुड़ी हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर भी होगा, हमसे मिले जी। बहुत बहुत एक सवाल और आया है, जिस प्रकार के कमरे की आप बात कर रहे हैं उस कमरे में वेंटिलेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि गांव में जिसे उबेरू कहते हैं वहाँ वेंटिलेशन कम होता है। तो क्या ऐसे कमरों में ये किया जा सकता है या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है? नहीं सर, वेंटिलेशन चाहिए, क्योंकि जब 15 दिन तक कमरे बंद रहते हैं तब तो इनको CO2 ज्यादा चाहिए होती है, तो डार्क पीरियड में रहते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद जब इन पे पिनहेड आना शुरू हो जाए तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हवा बराबर, और हवा देने का भी जो टाइम होता है, 2 घंटे इनको हवा दी, फिर 2 घंटे डार्क पीरियड में रखा, फिर 2 घंटे लाइटिंग दी, फिर अंधेरे में रखा, फिर हवा दी। इस टाइप से 2-2 घंटे का जो जैसे सर एक छोटा सा बेबी होता है, बेबी हाँ जी। न्यू बेबी बॉर्न है, आपको उसकी देखभाल करनी है, अभी उसे मतलब कपड़ा चेंज करना है, उसे भूख लगी है, खाना देना है। इस तरीके से मशरूम भी है, आपको कब उसे खाना देना है, फ्रेश एयर देनी है, ऑक्सीजन की जरूरत है, CO2 की जरूरत है, मतलब हर चीज लेवल होनी चाहिए। जब आप मेंटेन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा मशरूम होगा। और इस मेंटेन में अगर कहीं पे भी कमी हो जाएगी तो फिर मशरूम में कमी आनी शुरू हो सारा जाएगी। गड़बड़ हो जाता है जी। और आप कौन कौन से टाइप की मशरूम्स होती हैं, या आप कौन कौन से टाइप की मशरूम्स कर रहे हैं? सर हमने ऑयस्टर जो कि हमारी 12 महीने होती है, उसमें भी हमने काफी फॉर्म की है, जैसे कि फ्लोरिडा, सजर काजू और ग्रे मशरूम, और हमने साथ में किया है बटन मशरूम। और अभी गर्मियों में मिल्की मशरूम का सीजन था, तो गर्मियों में हमने अपना फार्म बंद नहीं किया, मिल्की मशरूम और प्लस ऑयस्टर, ये दोनों मशरूम हमारी चालू रही। और ट्रेनिंग के दौरान सर हमने गैनोडर्मा भी किया था, लेकिन उसके बाद अभी हमने एक्चुअली में उसकी मार्केटिंग का वो है तो उसमें नहीं किया, क्योंकि वो खाने के योग्य तो होती नहीं है, वो दवाई वाइयों के काम आती है, तो उसके लिए फिर बड़ा लेवल चाहिए। तो अभी धीरे से हम छोटे से शुरू कर रहे हैं। कभी अगर आगे हमें मौका मिला, कोई हमें गैनोडर्मा का खरीदार मिला, जिसको कोई कंपनी ऐसी मिली जो हमसे ले, तो हम गैनोडर्मा पे भी काम करेंगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा सिटाके पे। हाँ, सिटाके हम इस बार हम सर्दियों में सर हम मात्र 2 किलो बीज का सिटाके खुद के लिए करेंगे, खुद कमाए, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। क्योंकि सिटाके एक्चुअल में मार्केट में 2000 उसका रेट है, तो आम इंसानों के लिए नहीं है, वो जाती है 5 स्टारों में। यहाँ और इंडिया में जितनी भी सिटाके आती है वो सब चाइना से आती है। तो ये है कि थोड़ा
आगे बढ़ेंगे, किसी से कांटेक्ट होगा तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा करेंगे, अगर उसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, और अगर हमें कहीं से ऐसा मिलता है तो हम सिटा के करेंगे सर्दियों, बहुत क्योंकि वो अच्छा, आप ठंडियों में रिसर्च होती भी है तो कर रहे ठंडियों हैं। में। जी, बहुत अच्छा, आप रिसर्च भी कर रहे हैं साथ साथ कि कौन मतलब कहाँ से मटेरियल आ रहा है, कहाँ से ज्यादा आ रहा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, वो भी साथ साथ करना जरूरी है। तो आपको तो इसकी हिंट देने की जरूरत नहीं है, आप लगे ही हुए हैं कि सिटाका पे भी काम कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कितने रेट में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो आपका एरिया है, ये लगभग कितना एरिया में आप कर रहे हैं, जो स्पेस है या जो फार्म है, टोटल मिला के कितना स्पेस है? सर सर एक्चुअली अगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी चौहान फैमिली का, रीमा, खासकर रीमा चौहान जी का, जिन्होंने इन पे काफी जमीन है, तो ये पूरा यहाँ से लेके गेट तक 10 बीघा जमीन है और उसको हम यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास 4 हटें हैं और 4 रूम है, बाकी ये शेड बना हुआ है जिसके नीचे हम बैग वैग बनाते हैं। तो यहाँ हमें पीछे हमारा स्टीम चैम्बर है। स्टीम चेम्बर बना हुआ है, पीछे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतना बैग जब उनका टाइमिंग पूरा हो जाता है उसको फेंकने के लिए जगह, ये सारी चीजें, तो हम लोगों के पास तो स्पेस काफी है। मतलब इसके लिए जो है रीमा चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, चौहान फैमिली का। उन्होंने हमें अपना इतना वो दिया है, जगह दी है, स्पेस दिया है। जी बिल्कुल, ऐसे परिवार, ऐसी फैमिली, ऐसे लोगों को तो धन्यवाद करना बनता है जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ जी, हम ये कहेंगे वो भी बहुत हेल्दी, हैप्पी, वेल्दी रहें और आगे ऐसे आप जैसे लोगों को भी सपोर्ट करते रहें। जी, देखते देखते 1 घंटा निकल गया, पता नहीं लगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग आपके पॉइंट से डिस्कशन चल रहा था। इसी बीच कुछ और मैसेज आए, जैसे माधुरी रावत जी हैं जो बहुत ही सोशल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में उनका योगदान रहता है, और जितना मेरे को पता है वो कोटद्वार से ही हैं, तो आपके लिए आगे उनसे बात भी कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए विकल्प उपलब्ध हो तो और अच्छा कर सकती हैं लड़कियां। बिल्कुल सही कह रहे हैं माधुरी जी, और ये लोग कर ही रहे हैं और धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। और हमारे कमेंट पढ़ रही हूँ। जी, दयानंद दया सागर धस्माना जी हैं जो मुंबई बेस्ड है, मतलब वैसे तो पौड़ी से हैं लेकिन अभी मुंबई में हैं। हमेशा हमेशा सारे सोशल एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सुंदर। और उनका तो कोशिश ये रहती है कि कैसे लोग, जो आप जैसे लोग जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ सक रहे हैं। तो जरूर सर एक मिनट सर आवाज आ ही नहीं एक्चुअली पा में रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो आवाज कट रही है, नहीं आ रही है। हाँ, शायद वो कोड उधर आपके बीच में नेटवर्क जा रहा था। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? नहीं, एक्चुअली में सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, अभी आवाज आ रही है? नमस्ते करते हैं सर। दया सागर दस्ताना जी या कोई और अगर कमेंट में लिख दें, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली अगर आप कमेंट देखें तो कोटद्वार, आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरी आवाज सब जगह जा रही है। क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा। ठीक है मधु जी, भारती जी, वैसे भी देखते देखते पूरा 1 घंटा हो गया है, और आपको जैसे अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सब जगह जो भी ऑडियंस है जो सुन रहे हैं उनका आवाज आ रही है। तो अब आ रही है मधु जी, आवाज आ रही है? ऑप्शन आ रहा है ना, उसमें म्यूट कर सकते हैं कैमरा ऑफ, चैट मोर देन प्लीज पॉज।
कितना लगेगा घंटा? जी सर। एक्चुअली सबको आवाज आ रही मधु जी और भारती जी, सभी को आवाज आ रही है, केवल आपको नहीं आ रही है। तो हम जी एक सर, काम अब आने करते हैं। लगी। आने लग गई, अच्छा ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब धीरे धीरे ये सेशन, जैसे हमारा नॉर्मली 1 घंटे का हम करते हैं, बट आपसे बात करके इतना इंटरेक्टिव था कि लग रहा था टाइम समय ये कम है। इन बिटवीन आपके कुछ और फोटोज भी शुभम जी दिखा रहे हैं, जो शायद परफेक्ट फॉर्म के लिए, मशरूम फॉर्म के लिए ब्रांडिंग का भी काम करेगा। और जिसमें आपने लिखा ही है ताजा मशरूम, सूखा, बैग, सभी कुछ, जिससे पता लगता है कि आप बना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। और मशरूम खाएं, स्वस्थ रहें, बिल्कुल जरूर। आप लोग स्वस्थ हैं और हम भी उसी तरह स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को खा के। तो इन सभी इंटरैक्टिव सेशन के बाद और सबके व्यूज के बाद अब हम ये सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे। एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद धाद हरेला गांव के इस चैप्टर से जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई, ऑल दी बेस्ट। और हम यही पूरे जो धाद संस्था, हरेला गांव और सभी लोग जो हैं, हम यही मतलब प्रे करेंगे, विश्वास है कि आप बहुत आगे बढ़ें, सिटाका में काम करें, किसी और में करें, 5 टन से 50 टन में जाएं, और लोगों को भी साथ में लेके चलें। हम लोगों से भी जो बीच बीच में हो पाएगा, हम आपसे बात करेंगे, सीखेंगे और कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बस आप लोगों की शुभकामना रहे। जी।